नमस्कार दोस्तों, जीकेजीएस डिस्कशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज जो है, आज से हम आप लोग के लिए बायोलॉजी एकदम शून्य से शिखर तक ले जाने वाले हैं और बिल्कुल अपना देसी अंदाज में, बिहारी अंदाज में। ठीक है, तो जो किताबी कीड़ा होता है ना, किताबी भाषा आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो वही हम आप लोग को आज से जो है स्टार्ट किए हैं कि आप लोग के लिए बायोलॉजी स्टार्ट किया जाए। पहले एक चैप्टर बायोलॉजी का हम समाप्त कर लेंगे, फिर फिजिक्स लाएंगे, एक चैप्टर उसका खत्म हो जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो बायोलॉजी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और एक बात और कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, या तो खुद आप लोग बना ही लीजिएगा अपना कॉपी। ठीक है, नोट बना लीजिएगा। अपना नोट होता है, उससे अपना नोट बनाइएगा ना तो अपने तरीके से उससे जल्दी याद होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप नोट बना के देखिए एक बार कि याद होता है जल्दी कि नहीं होता है। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो पहले जीव विज्ञान हम कहते किसको है ये जानेंगे, उसके बाद है ना आगे बढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जीव विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? सजीव या निर्जीव का? किसका अध्ययन करते हैं? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों अथवा जीवधारियों, या इसी को सजीव कहते हैं, अथवा सजीवों का अध्ययन। हम साफ साफ से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, कमेंट में लिखिएगा जरूर। अध्ययन किया जाता है। मतलब जीव विज्ञान हम किसे कहेंगे? तो जीव विज्ञान हम उसे कहेंगे जिसमें जो है पृथ्वी पर जितने भी सजीव है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो बायोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, अब बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसी के मन में तो आया होगा ना कि बायोलॉजी मतलब ये नाम कौन रखा? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? शब्द का नामकरण किसने किया था? नामकरण 1801 ईस्वी में, 1801 में लैमार्क एवं अरस्तु। लैमार्क कहाँ के थे? लैमार्क जो थे वो फ्रांस के थे, ये फ्रांस के थे। लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने दिया था। ट्रेवीरेनस ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। जर्मनी ने दिया। मतलब बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार उच्चारण किसने किया था? किसके मुंह से निकला था कि वह बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करेंगे? तो ये जो है बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने बोला था? तो ये जो बोला था वो लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। लैमार्क जो थे वो फ्रांस के थे और ट्रेवीरेनस जो थे वो जर्मनी के थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को एक सजीव का मतलब क्या होता है? सजीव दिख रहा होगा, तो सजीव का मतलब क्या होता है ये तो आप लोग को समझाने की चीज नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे में ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर भी सजीव किसे कहते हैं? जो चलता बुलता हो, जो श्वास लेता हो, जो जनन की प्रक्रिया करता हो, ये सब क्या है? सजीव के लक्षण है। क्या ये पेनवा जो है ये सजीव है? नहीं ना, ये पेन थोड़ी ना श्वास लेता है। तो सजीव के गुण हम बता ही देते हैं आप लोग को, क्योंकि आप लोग को तो याद नहीं रहेगा सजीव के गुण। क्या होगा? तो श्वसन करता है, जो श्वास लेता हो, जो पाचन करता हो, जिसमें पोषण होता हो,
जिसमें वृद्धि होती हो, वृद्धि वृद्धि विकास होता है ना हम लोग में, पेड़ पौधे में भी होता है, जिसमें जो है वो जनन की प्रक्रिया होती हो, उत्सर्जन होता हो, उत्सर्जन होता हो। तो आप लोग के मन में एक बातें आ रही होंगी कि क्या हमारे पेड़ पौधे भी सजीव है? तो हाँ भाई, पेड़ पौधे भी सजीव है, ठीक है। क्या पेड़ पौधे में वृद्धि नहीं होता है? ये पेड़ पौधे में ये क्या कहते हैं, ये श्वसन करता है ना, और बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जब अपना खाना बना लेता है, तो ये भी तो सजीव है, पेड़ पौधे भी सजीव की श्रेणी में आते हैं। पादप में सजीव के गुण, सजीव के गुण, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी श्वसन होता है भाई, इसमें भी पाचन पोषण होता है, इसमें भी पोषण पोषण होता है, इसमें भी वृद्धि विकास होता है, तभी ना इतना लंबा हो जाता है पेड़। इसमें उत्सर्जन जो ना, उत्सर्जन का कोई विशेष अंग नहीं होता है, कोई विशेष अंग नहीं होता है। अच्छा, पेड़ पौधे में जनन कैसे होता है? तो फूल के द्वारा होता है, फूल द्वारा। पेड़ पौधे में देखते नहीं है, उत्सर्जन के रूप में, लाशा के रूप में जो है उसके छाल पे बैठा हुआ रहता है, मतलब वो उसका उत्सर्जन पदार्थ होता है, ठीक है। वो जो लाशा टाइप का रहता है, लसलासा टाइप का, उत्सर्जन के रूप में वहां बाहर आके बैठा रहता है, उसको कोई हटाने वाला है ये नहीं है, बेचारा वैसे बैठा रहता है। अब एक आ जाता है कि जीवों का वर्गीकरण, जीवधारियों का या सजीवों का वर्गीकरण, मतलब पूरे पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, सजीव में तो पेड़ पौधे भी आ गए, और जितने कीड़ा मकोड़ा छोटा से बड़ा लेके जितना भी, ये सब गुण जिसमें हम बताए भी, इस सब गुण जिस जिस में पाया जाता है, उस सब का वर्गीकरण किया, किसने किया? ये माइंड में सबसे पहले किनका आया? तो ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक के कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। इनका मन में आया कि इतना सारा जीव है, अगर इसको हम अभी बंटवारा नहीं करते हैं तो आगे भविष्य में जाके बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लोगों को। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अब एक आता है जीवधारियों का वर्गीकरण। क्या आता है? जीवधारियों का वर्गीकरण, मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव मतलब सजीव, जितने भी गुण अभी हम बताए ना, मतलब पृथ्वी पर जितने भी गुण हैं उन सबों का वर्गीकरण किया। किसने किया? तो ये बातें जो है वो सबसे पहले स्वीडिश के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस के दिमाग में आया कि चलो भाई इतना सारा जीव है तो इसको हम बांट देते, नहीं तो जो है वो बाद में भविष्य में सब लोग को इसमें अध्ययन करने में दिक्कत होगा। अगर हम इसको भी बांट देते हैं, सबको अलग अलग फाइल में कर देते हैं, तो फाइल खोजने में दिक्कत नहीं होती है। जब अलग अलग फाइल रहती है तो उसको खोजने में थोड़ी दिक्कत होता है। तो इसको क्या किया, पूरे जितना भी पृथ्वी पर सजीव था ना, उस सबको दो भाग में बांट दिया। जीवधारियों का जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण एक जंतु जगत में बांट दिए। जंतु जगत मतलब जितने भी जंतु रहेगा सब इसमें रहेगा, इस वाले फाइलम में, एनिमल किंगडम किंगडम। और दूसरा को बांट दिए पादप जगत में, पादप जगत में, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम किंगडम। जिससे हम लोग को जो है अगर ऐसे बांट दिए हैं कैरोलस लिनियस, तो हम लोग को कितना आसानी होता है कि प्लांट को हम लोग अलग पढ़ते हैं और इसको जंतु जगत को अलग पढ़ लेते हैं आराम से, नहीं तो सब एक ही में मिश्रण हो जाता है, ठीक है ना। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखा था, अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा, सिस्टमा नेचुरा, सिस्टमा नेचुरा में सभी सजीवों को
दो भाग में बांट दिया, दो भाग में बांट दिया। एक कौन है, तो एक जंतु जगत होगा और एक पादप जगत। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा में जो है वो पूरे जीवधारियों का वर्गीकरण कर दिया दो भागों में, एक जंतु जगत और एक पादप जगत, एक जंतु जगत और एक पादप जगत में। ये दुई सिद्धांत, ये मतलब इसको दो भागों में बांटे हैं, इसलिए कैरोलस लिनियस को कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता, क्योंकि यही जो है सबसे पहले पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी सजीवों का वर्गीकरण सबसे पहले बांटने का जो है वो विचार किनके दिमाग में आया था? तो ये जो है पूरे सजीवों को बांटने का विचार जो है दो भागों में किसके दिमाग में आया था? तो कैरोलस लिनियस के। इसीलिए इनको जो है वो वर्गीकी का पितामह या वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, वर्गीकी का पितामह या वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इनके इस सिद्धांत को द्वि जगत सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहा जाता है द्वि जगत सिद्धांत? क्यों कहा जाता है? इनके जो ये सिद्धांत दिए हैं, ये जो दो भाग में इसको बांटे हैं पूरे सजीव को, इसको द्वि जगत सिद्धांत, क्योंकि ये दो भाग में बांट दिए हैं इनके इस सिद्धांत को। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्वि जगत सिद्धांत को किसने दिया? तो कैरोलस लिनियस ने। इनके इस सिद्धांत को द्वि जगत सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो हम पीडीएफ तो देंगे ही। ठीक है, अब एक और आए अर्नेस्ट हैक्कर। ये क्या किए? ये साहब जो है अर्नेस्ट हैक्कर तीन जगत में बांट दिए। किसने? तीन जगत वर्गीकरण। इनका कहना था कि नहीं भाई, पूरा जो सजीव है ना उसको तीन भाग में हम बांटेंगे। कितने भाग में? तीन भाग में। तो तीन जगत वर्गीकरण ये क्या किए? ये जंतु जगत और पादप जगत को तो रहने ही दिए, इसमें और जोड़ दिए पादप जगत, इसमें ये प्रोटिस्टा को जोड़ दिए, प्रोटिस्टा को। तीन जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कर साहब, अर्नेस्ट हैक्कर, HACKER, अर्नेस्ट हैक्कर। तीन जगत मतलब इनका कहना था कि नहीं, पूरे सजीव वर्ग को हम तीन भाग में बांटेंगे। कौन कौन? तो जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा है। और एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो पांच जगत वर्गीकरण, पांच जगत वर्गीकरण कौन किया था? मतलब पूरे सजीव वर्ग को पांच भाग में कौन बांटे थे? तो ये RH विटेकर साहब थे। RH विटेकर क्या किया था? पूरे सजीव को पांच भाग में बांट दिए। इसमें दो और जोड़ दिए, मतलब जंतु जगत था, ये तीन वो है जंतु जगत, ये तीन वो तो था, ये दो और जोड़ दिए। पादप जगत और ये प्रोटिस्टा और मोनेरा को जोड़ दिए। मोनेरा जगत को और ये कवक को, ये दो को क्या और जोड़ दिए। जो वर्तमान में हम लोग इसका ही अध्ययन करते हैं, मतलब ये तीनों भी तो इसमें आ ही गया ना, तो इसका ही अध्ययन करते हैं। तो इसको आधुनिक वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक मतलब इसके बाद जो है अब इसका बंटवारा नहीं हुआ है। तो सबसे बाद में कौन हुआ? तो सबसे बाद में जो हुआ वो RH विटेकर की। कितने भागों में? तो पांच भागों में। तो आधुनिक वर्गीकरण का पितामह किसे कहते हैं? वर्गीकरण का पितामह खाली पूछे तो कैरोलस लिनियस हो जाएंगे, और अगर आधुनिक वर्गीकरण पूछ दिया तो आधुनिक वर्गीकरण का पितामह कौन है? RH विटेकर। ये पांच जगत में बांट दिए। ठीक है, अब बांटने का जो है किस आधार पर बांटा? बांटने का आधार क्या था? तो इसको जो है पांच जगत में तो लास्ट में पांच जगत में बांटा गया। अब इसको क्या करेगा कि जैसे जैसे जीव मिलते जाएगा वैसे वैसे सबकी पहचान करेगा कि भाई तुम किसके गुण के जैसा मिल रहे हो। क्या तुम जंतु के गुण के जैसा मिल रहे हो, या पादप के जैसा, या कवक, या मोनेरा, या प्रोटिस्टा, किसके जैसा मिल रहे हो? तो वर्गीकरण के आधार तीन थे। कितने थे? तीन आधार थे। कौन कौन? वर्गीकरण के तीन आधार थे। तो पहले हम उसकी पहचान करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो है उसका नामाकरण करेंगे, नामाकरण। जैसे कोई नया जीव मिल गया तो उसकी पहले पहचान करेंगे ना कि तुम जो है वो किसके गुण के जैसा दिख रहे हो। उसके बाद जब पता चल जाएगा तो उसको क्लासिफिकेशन, मतलब वो जिसके गुण के जैसा दिखेगा उस फाइलम में जाके उसको रख दिया जाएगा और उसका एक नाम दिया जाएगा। जैसे कवक है तो कवक में भी तो बहुत सारे कवक है, तो कवक में बहुत सारे कवक है, तो जैसे नया वाला कवक मिला तो उसको नया वाला कवक का एक अलग से नाम रख दिया जाता है, बाकी वो कवक के जगत में आएगा। ठीक है, तो इसके वर्गीकरण के तीन आधार थे। बाकी का क्लास जो है वो हम कल करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते जाना है। ज्यादा लॉन्ग क्लास अगर हम करते हैं तो आप लोग बोरिंग हो जाइएगा। ठीक है, बोर नहीं होना है और धीरे धीरे क्लास करते जाना है। और बिल्कुल जो है जैसे आप लोग पैसा देकर पढ़ते हैं ना उससे भी बेटर हम बताने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग का प्यार चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहे मन लगा के।
हम कल फिर आप लोग के बीच उपस्थित होंगे बायोलॉजी का दूसरा क्लास लेके। और आप अगर मेरे से कोई गलती होती है तो बताइए वहाँ कमेंट में, क्योंकि टीचिंग लाइन में मेरा फर्स्ट है तो हमको समझ में नहीं आता है। तो आप लोग ही बताइएगा कि हाँ, गलती होता है, कहाँ सही होता है, ठीक है? तब अगर गलती होती कहीं है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है? बस यहीं तक। जय हिंद।